माया के एक और मंत्री पर लोकायुक्त का शिकंजा कसा है। पहले पूर्व पशुपालन मंत्री अवधपाल सिंह और फिर मंत्री बादशाह सिंह के खिलाफ लोकायुक्त की जांच के बाद अब संस्कृति मंत्री सुभाष पांडे पर भी लटक रही है लोकायुक्त की तलवार। यूपी में सुशासन के दावे हो गए हैं फेल। माया राज के घोटाले एक एक कर आए सामने। एक एक कर मंत्रियों पर चल रही है लोकायुक्त की लाठी। बहुजन हिताय बदल गया स्वजन हिताय में। उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन और सफल कार्यक्रम की पोल खुलने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। राज्य में लोकायुक्त की लाठी किसी भी मंत्री की पीठ नहीं छोड़ रही है। एक के बाद एक दो मंत्रियों की लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद हो चुकी है छुट्टी और अब बारी है तीसरे मंत्री की। मायावती सरकार के एक और मंत्री के खिलाफ जांच कर रहे हैं राज्य के लोकायुक्त। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं की गई है, मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन अब चूंकि आरोप लगाने का अधिकार लोगों के पास है, प्रजातंत्र में उन्होंने आरोप लगाए हैं, लोकायुक्त जी इसकी जांच कर रहे हैं। उनकी जांच के आने के बाद सही तथ्य सामने आ जाएंगे। संस्कृति मंत्री सुभाष पांडे पर लगे हैं जमीन हड़पने के आरोप, जिसकी जांच में जुटे हैं राज्य के लोकायुक्त। पहले पूर्व पशुपालन मंत्री अवधपाल सिंह और फिर मंत्री बादशाह सिंह के खिलाफ लोकायुक्त की जांच के बाद अब संस्कृति मंत्री सुभाष पांडे पर लोकायुक्त की जांच की तलवार लटक गई है। सुभाष पांडे माया सरकार के लगातार तीसरे मंत्री हैं, जिनके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत दायर की गई है। मंत्री जी पर जबरन जमीन कब्जाने का आरोप है। एक श्री नारायण सिंह, दूसरे श्री सुभाष पांडे और तीसरे श्री बादशाह सिंह के खिलाफ जो परिवाद आए हैं वो लंबित हैं, उसमें जांच चल रही है। अभी सुभाष पांडे जी को नोटिस नहीं दिया है क्योंकि प्राथमिक जांच कर रहा हूं, जब कुछ मिलेगा तो नोटिस दूंगा। बीते 4 सालों में अब तक राज्य में आधा दर्जन मंत्रियों और 9 बीएसपी विधायकों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच हो चुकी है, जिनमें कई मामलों में जांच पूरी हो चुकी है तो कई मामले लंबित हैं। ये ज्यादातर मामले बीएसपी सरकार से जुड़े मंत्रियों और विधायकों पर हैं, जिनमें शामिल हैं रंगनाथ मिश्र, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, जिन पर 2010 से लंबित है आय से अधिक संपत्ति का मामला, बादशाह सिंह, राज्य के श्रम मंत्री, जिन पर सरकारी जमीन कब्जा करने का मामला है। इनको नोटिस भेजा गया है और जवाब का इंतजार है। बेसिक शिक्षा मंत्री पर पैसे लेकर 2 कैडर को आपस में मिलाने का मामला 2008 से लंबित है। राकेश धर त्रिपाठी, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, जिन पर है पैसे लेकर कॉलेजों में एडमिशन देने का मामला। और अब सामने आए हैं संस्कृति मंत्री सुभाष पांडे, जिन पर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और जल्दी ही इस मामले में मंत्री जी को नोटिस भेजा जा सकता है। लोकायुक्त की लगातार होती कार्रवाई ने मायावती सरकार के बहुजन हिताय के नारे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर रोज घोटालों में मंत्रियों के नाम आने से विपक्षी पार्टी को भी सरकार पर हल्ला बोलने का मौका मिल गया है। देखिए, अली बाबा ही जब चोरों का सरदार हो तो चोरों पर बेवजह का इल्जाम है। प्रदेश की मुखिया पर खुद कितने इल्जामात हैं, करप्शन के, बेइंतहा दौलत के, बेनामी संपत्तियों के। जाहिर है कि बहुजन हिताय का नारा देने वाली सरकार स्वजन हिताय के रास्ते पर चलती दिख रही है। मायावती सरकार इन मामलों पर लगातार चुप है और इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो। मायावती सरकार की सफलता के 4 साल और इन 4 सालों में 15 विधायक और मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच, जिनमें कई पर गाज गिरी और कई पर मामले अब तक लंबित हैं। अब मायावती अपने इन्हीं 15 माननीयों के जरिए चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं, जिसमें देखना दिलचस्प होगा कि इसका कितना फायदा और कितना नुकसान बीएसपी को चुनावों में हो सकता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ विपिन कुमार, न्यूज़ 24, लखनऊ।